इधर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित एंड वेलकम टू माय चैनल रोहित थाइक्स। सो अभी आ गए हैं ताजमहल के पास और ये इस टाइप की गाड़ी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि अंदर शायद 500-600 मीटर, झूठ भी बोल रहा होगा बिकॉज ऑफ कि वो फेयर लेने के लिए, बट हाँ। तो यहाँ से चलते, पहले टिकट लेना है, उसके बाद फिर ताजमहल देखने के लिए चलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सो वे टू ताजमहल और टू मच ऑफ ग्रीनरी, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द ताजमहल। हम लोग को यहाँ से जाना है, वहाँ से एंट्री करेंगे। बहुत अभी आ गए हैं ताजमहल पे। ये मेन एंट्रेंस है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बहुत ही बड़ा है। तो अब अंदर चलते हैं। वैसे ऐसे दिखा दूँ आपको, इसके ऊपर टोटल 11 गुंबद है, उधर भी 11 गुंबद है, टोटल 22 है। टेक्निकली मतलब कहने का मतलब 22 साल लगे थे बनने में और लगभग 20,000 लोग लगे थे इसको बनाने में। मतलब ये इसको नहीं, ताजमहल को। और कुछ इस तरीके से लुक अराउंड है। कपड़े सेम है क्योंकि मैं वहाँ से अभी जस्ट आया ही हूँ, सेम। बस वो वीडियो जो थी, जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, वो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इस ब्लॉग को सेकेंड हाफ कर लिया, मतलब दूसरा। और ये एंटर कर रहे हैं ताजमहल के कैंपस में। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, सामने दिख रहा है ताजमहल बिकॉज ऑफ द लाइट। मेरे को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा बिकॉज लाइट वैसे है। जब वहाँ से निकलेंगे तो पता चलेगा। सो नाउ यू कैन सी ताजमहल। चलो अब तो भिजवाना फोटो नहीं। ब्लैक ताजमहल तो बनते बनते रह गया गाइस, बिकॉज जैसा कि बताया अरेस्ट हो चुका था। औरंगजेब ने अपने फादर का किया था, तो जो ब्लैक ताजमहल था वो नहीं बन पाया। और बारिश हो रही है, भींगे है, बहुत सब लोग भींग रहे हैं। और ये रहा ताजमहल। ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, मेरे को नहीं जाना है। मैं यहीं दूर से देखने में जितना अच्छा लगता है, पास से वैसे कुछ व्यू नहीं है। और एक चीज़ जो हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि मतलब ताजमहल जिसने बनाया उसका हाथ कटवा दिया गया। हाथ नहीं कटी थी, उंगली सिर्फ काटी गई थी। और 20,000 लोग बनाने में थे, बट मेन जो आदमी था उसका उंगली काटा गया था, अंगूठा। दैट ही कैन नॉट फिर से बना वो ना कर पाए। पूरा हाथ नहीं कटा था गाइस, पूरा हाथ नहीं कटा था, अंगूठा कटा था। ये भी मुझे वो गाइड ने ही बताया है, तो प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दिस। व्हाटसोएवर आई एम सेइंग इज जस्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दीज पीपल्स और फ्रॉम द गाइड्स। ओके, क्या मौसम हो रखा है। एक तो बारिश हो ही रही है, और तब भी बारिश में भी लोग बहुत, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। मेरा गोप्रो बंद हो चुका है, अब मैं फ़ोन से कर रहा हूँ, बट मैंने 4K पे लगा के रखा हुआ है। 4K पे ही शूट कर रहा हूँ कि जो वीडियो की क्वालिटी है वो बेटर है। और अब थोड़ी बारिश तेज़ हो गई है तो मेरे को फ़ोन भी अंदर रखना पड़ेगा। जो मॉस्क के बारे में बता रहा था, मॉस्क जो है वो सिर्फ फ्राइडे को 12 से 2 खुलता है फॉर द प्रेयर। बाकी नॉर्मल दिन में नहीं होता ऐसा। ये जो दिख रहा है ये रॉयल गेस्ट है। उस साइड जो मैंने दिखाया था आपको वो था मॉस्क, वहाँ पे प्रेयर्स होता है ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने बताया था। और पीछे तो ये तो अट्रैक्शन है ही, ताजमहल। और जो वहाँ पे है उसके लिए अलग से एक वजू करने के लिए भी एक एरिया दिया हुआ है बाहर में ही मॉस्क के, वो भी काफ़ी बेटर था। हाँ, यहाँ पे फाउंटेन, रॉयल गेस्ट रहेंगे भैया, फाउंटेन तो रहेगा ही। और ये एक तो ताजमहल। कभी सोचा है आप गेस्ट बन के आते हैं, आपको ठहरने का मौका मिलता, आपको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शाही जेस्चर ऑफ व्हाटसोएवर पेट में है बट अभी निकल नहीं रहा मेरे मुंह से। ओके, सो दिस इज़ द फाउंटेन। तो एक पूरा टूर हो गया आपका। ये रहा रॉयल गेस्ट हाउस, वो जो मेन एंट्रेंस था मैंने बताया था 22, ये जो है ये 22 है टोटल। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ से बेटर व्यू आ रहा है तो इसलिए ऐसे करके ले रहा हूँ।
और फिर ये ताजमहल। बारिश हो रही है, बारिश में भीग ही चुके हैं, अब तो पूरे भीग गए। तो तबीयत तो पहले से ख़राब थी, थोड़ी और हो जाएगी। सर्दी खांसी पहले से है, बस बॉडी पेन ही छूटा हुआ था, वो लगता है वो भी आज हो जाएगा। और मेरी बेटी जो है वो सो रही है, तो घूमने समय में वो मेरे को परेशान नहीं करती है, आराम से सो जाती है। बिकॉज ऑफ द रेन शी इज़ उसको शेड में मेरी बहन लेके बैठी हुई है। रिसेंट टाइम्स में ऐसा हो रहा है कि मैं घूम ही रहा हूँ कहीं ना कहीं। पहले मैं पटना में भी था, तो वहाँ पे भी मैंने पटना में रह के तारामंडल नहीं देखा, तो तारामंडल भी गए, फिर बिहार म्यूज़ियम भी गए, फिर हरियाणा गए। नाउ वी आर इन मथुरा, मथुरा से देन आगरा। ये कब लंबा ट्रिप चल रहा। और आज अब तो कुछ नहीं है बचने, मतलब घूमने के लिए बचा नहीं है। मथुरा में अभी हमने कवर कर लिया था। मैं सिर्फ प्रेम मंदिर नहीं जा पाया था अंदर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं चांस नहीं लेना चाहता था अपनी बेटी को लेके अंदर जाने का। तो हम और मम्मी जो थे, हम लोग प्रेम मंदिर के बाहर ही वेट कर रहे थे। और हाँ, चप्पल की रखवाली कर रहे थे टेक्निकली, ये भी बोल सकते हो, क्योंकि अंदर जाना पॉसिबल नहीं था। और मेरे को ये नहीं चाहिए कि मैं अपनी बेटी को लेके अंदर जाऊँ और उसको भीड़ भीड़ वाला चीज़, वो रिस्क नहीं ले सकते हम। तो इसलिए जैसे अभी भी है, बारिश में मैं व्लॉग कर रहा हूँ, बाहर हूँ, भीग रहा हूँ, लेकिन उसको शेड में रखा है दैट कि शी विल, उसको पहले से ही सर्दी है, दवा दे रहे हैं हम लोग। और एक तो मौसम अभी गड़बड़ हो गया, जिस दिन हम लोग मथुरा में पहुँचे थे उस दिन भी बारिश हो गई थी, तो ये दिक्कत होती है। आपने तो ये एंट्रेंस देख ही रखा है कि वहाँ से आते हो ये फाउंटेन चलते रहता है यूजुअली, या जो मूवीज़ और इसमें दिखाता है, ये पूरा फाउंटेन का चलता रहेगा। दोनों साइड में इस टाइप से गार्डन वाला चीज़ किया हुआ है और सामने ताजमहल होता है। सो या सोचा ये वाला चीज़ भी कवर कर लूँ, और सामने ताजमहल है ऐसे। सोचा था कि निकलेंगे, बट अब तो बारिश हो रही है। अब हार्डली ही दिख रहा है, क्योंकि बारिश हो गई, पूरा सब लोग एक साइड में खड़े हो गए। सो ये जो वीडियो है मैं ताजमहल से एंड करना चाहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।